आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज सुबह सुबह ही मेरी एक फ्रेंड का गोरखपुर से फ़ोन आया और वो बहुत ही रुहासी थी और वो शेयर कर रही थी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अब वो उसे मन करता है कि क्यों ना सुसाइड कमिट कर ले। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और उसे मनाया भी, तो वो कुछ नॉर्मल हुई। हालांकि मुझे लग रहा था फ़ोन के उस पार वो रो रही है। हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं और उसने क्या किया, लव मैरिज कर लिया। अब क्या है कि उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं दे रहा है। उसे लग रहा है जिनके लिए मैंने घर बार छोड़ा अब वो मुझे क्यों छोड़ रहा है। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारी जॉब सही तो है ना। उसने बोला बिल्कुल, पिछले साल मुझे प्रमोशन मिला था, अभी इंक्रीमेंट भी हो सकता है मिले जनवरी में। मैंने कहा और घर वाले, मायके वाले। उसने बोला भाई तो कभी कभार फ़ोन करते हैं लेकिन भाभी हर हफ्ते एक बार फ़ोन करके हालचाल ले लेती हैं और सिस्टर वगैरह भी व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू जुड़ी हुई हैं। तो मैंने कहा कि और दोस्त यार हैं तुम्हारे। बोली हाँ। तो मैंने कहा एक लोग के साथ छोड़ देने से तुम दुनिया का साथ छोड़ना चाह रही। जैसे क्या हुआ एक लोग साथ छोड़ रहे हैं, और लोग तो साथ में हैं, घर परिवार साथ में है, दोस्त यार साथ में, आपकी जॉब साथ में है। एक लोग के साथ छोड़ने से आप दुनिया का साथ छोड़ेंगे। ही इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट ही इज़ अ लाइफ, है ना। वो आपका जीवन नहीं है, वो आपके जीवन का एक हिस्सा। देखिए अगर हमारी जॉब छूट जाए तो क्या, जॉब छूट गई, दोबारा हम जॉब सर्च करेंगे, लेकिन हमारे पास हंसने बोलने के लिए हमारे बीवी बच्चे हैं। मान लीजिए कुछ अनहोनी हो गई, बीवी बच्चे नहीं है, तो क्या जीवन समाप्त कर लीजिए? नहीं, माँ बाप तो हैं। मान लीजिए माँ बाप नहीं है तो क्या, नाते रिश्तेदार दोस्त यार तो हैं। हम पूरा का पूरा फोकस एक ही पर क्यों करते हैं? क्या हमको दुखी होने में अच्छा लगता है? हम इंसान होने के नाते एक हमारी इंसानी फितरत है कि जहाँ पे दुख होता, जो दुख देने वाली बातें हैं, हम अक्सर उसी पे फोकस करते हैं, दुख वाली बातें करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा होता। अरे भाई क्यों? क्या हम खुश होने की वजह नहीं ढूंढ सकते हैं? मैं अपनी उस फ्रेंड से कहना चाहता हूँ कि अगर वो मनाने पर भी नहीं मान रहा, नाराज हो रहा, उसको अपनी लाइफ जीने दो। तुम अपनी लाइफ जियो, तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं, तुम उनके साथ जियो। तुम्हारी जॉब है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ तुम जियो ना, खुशियां मनाओ। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है, अकेली हो तो क्या हुआ, एक बार खिड़की के बाहर झांक कर तो देखो, पार्क में मोहल्ले के बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। मैं कहता हूं खिड़की के बाहर पार्क नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, एक बार अपने घर से बाहर निकल कर किसी पेड़ पर तो देखो, चिड़िया चहचहाती हुई नजर आएगी, है ना। कहीं से ठंडा पानी पी कर तो देखो, घर पर आके खुद से किचन में चाय बना के बैठकर पी कर तो देखो, क्या उसमें खुशी नहीं है? किताब पढ़कर तो देखो, क्या उसमें खुशी नहीं है? किसी दोस्त से बात करके तो देखो, है ना। क्या मान लो आपके दोस्त ही आपका साथ छोड़ दिए, तो दोस्त साथ छोड़े, है ना, घर वाले तो नहीं। मान लो घर वाले भी साथ छोड़ दिए, दुनिया तो साथ नहीं छोड़ी है ना। हम पूरा का पूरा फोकस एक जगह ना करें। देखिए हमें पूरी की पूरी खुशियां किसी एक जगह फोकस करना नहीं चाहिए, एक जगह जो है पॉइंट नहीं कर देनी चाहिए, वरना होता क्या है, वो पॉइंट हटने पे सब कुछ खाली खाली सा लगता है, हालांकि खाली होता नहीं है ना। दुनिया बहुत बड़ी है ना, समंदर से भी बड़ी है। देखते ना समंदर में कितनी चीजें है ना छिपी पड़ी हुई हैं। कहते ना समंदर मंथन हुआ था तो क्या क्या निकले थे, हीरे जवाहरात, अमृत, विष, सब कुछ निकला था। उससे बड़ी दुनिया, दुनिया के अंदर समंदर है, समंदर में दुनिया नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग पड़े जो आपको प्यार करने के लिए खड़े हैं, उन्हें पहचानिए, उनके साथ खुश रहिए। ज़रूरी नहीं कोई आपका एक साथ छोड़े तो इसका मतलब आप दुनिया से साथ छोड़ें, है ना। वैसे भी दुनिया से साथ छोड़ना कोई समझदारी की बात तो है नहीं, ये तो बुज़दिली की निशानी भी है ना। तो कोशिश करिए, खुशियाँ ढूंढिए। देखिए मेरी आँखों का जो पावर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या करूं, मैंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया। चश्मा लगा के खुश हूं, स्टाइलिश चश्मा ले लिया, अच्छा तो लग ही रहा हूं, है ना। और अगर मुझे बाहर धूप लगेगी मैं धूपी चश्मा लगा लूंगा, और आंखें सही हैं तो चश्मा हटा लूंगा। मैं कह रहा हूं मोतियाबिंद वाले क्या चश्मा नहीं लगाते, जिनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। आप यूट्यूब सर्च करिए, क्या ऐसे लोग जिंदगी नहीं जी रहे हैं? वो दुनिया अपने मन से देख रहे हैं और एक से बढ़कर एक वीडियो तक बनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर तक हो गए। अरे जिनकी टांग कट गई तो क्या हुआ,
है ना, पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जा रहे हैं। टांग कटी हाथ तो है, हाथ कटे टांग तो है, दोनों कट गए दिमाग तो है, कुछ तो है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है, जान तो है, जब तक सांस है तब तक आस है, जियो जी भर के, है ना। खुश रहना चाहिए हमें, है ना। किसी एक की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, अपना टाइम स्पॉइल नहीं करना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुशियां ढूंढनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढिए। मैं तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां बहुत ढूंढता हूँ। कपड़ा भी पहनता हूँ तो मुझे लगता है आज मैं कुछ नया लग रहा हूँ। क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चों से कहता हूँ क्वेश्चन पूछे। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, कितना अच्छा लगता है उनको समझाने में। कभी कभी इतने अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इंसेंट क्वेश्चन होते हैं, नादानी भरे क्वेश्चन होते हैं, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, उनको हम समझाते हैं, उसमें खुशियां मैं ढूंढता हूँ। मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, चाय में खुशियां ढूंढता हूँ। ओह आज इसमें अदरक ज़्यादा, ओह क्या अदरक का टेस्ट, आज इसमें इलायची, आज दूध कम है, इसका मतलब ये अलग तरीके का फ्लेवर है। इसको हमें देखना पड़ेगा, है ना। इंसानों में खुशियों की बात है, ठीक है, कोई दूर होता है, दुखी होना लाजमी सी बात है, होता है, हर किसी को दुख होता है, लेकिन क्या उसी दुख के साथ जिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। खुश होना हमारा हक है, खुशी हमारी जिंदगी का हिस्सा है और खुशी ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी है। और बड़ी बात है कि अगर हम खुश होना चाहेंगे तो खुश हो लेंगे।